हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulaki.in। इंटरव्यू के लिए जो बच्चे जा रहे हैं और जिन बच्चों का मेंस क्रैक नहीं हुआ है, सबसे पहले जिनका मेंस क्रैक नहीं हुआ है, कुछ एक दो नंबर से रह गया है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप में कोई भी कमी ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कमी रह जाती है, कई बार आप कोई क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती है, या कुछ दो चार क्वेश्चन अगर आपके मार्क्स कम आए तो आप किसी से भी कम नहीं हैं। आप लगे रहिए, जो आपकी मेहनत है वो एक दिन काम जरूर आएगी, और हार्ड वर्क हमेशा ही आपको पे करेगा, वो कभी भी ऐसा खाली नहीं जाता है। एक बात याद रखिए। और जो वैकेंसीज है वो हर साल आती रहेगी और आगे भी आएंगी। अभी अगर लेटेस्ट देखोगे तो नाबार्ड आने वाला है, उसके बाद कुछ छोटे छोटे एग्ज़ाम जैसे अगर कोई FCA वगैरह के हो गए, अगर वो आते हैं तो वो आ जाएंगे। उसके बाद जो IBPS का जैसे AFO है वो भी इस साल आएगा और वैकेंसी आएगी। कोई भी रूमर्स में मत पड़ना और अपनी जो मेहनत है इसको कंटिन्यू रखना। पहले बात करते हैं, अब स्टार्टिंग में बात करते हैं इंटरव्यू की। तो जो बच्चों का अभी मेंस क्रैक हुआ है, सबसे पहले उनको हार्दिक बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन गुरुकुल एग्री की तरफ से। तो आपने जो है दो अभी तक ये मानिए कि दो पड़ाव या दो अपने जो स्टेपिंग स्टोन है वो क्लियर कर लिए हैं। अब एक जो लास्ट बचा है वो बचा है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा आपको इस बार जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्जिन जो है इस बार थोड़ा लेस है। क्योंकि अगर आप सभी बच्चों को देखोगे तो वो आपको बोलेंगे कि हमने, अगर मेंस के अटेम्प्ट में भी देखोगे तो सब 50+ अटेम्प्ट करके आए थे। तो यहाँ पे अगर मार्जिन की बात करोगे तो मार्जिन कम है। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर्स की तरह कोई बच्चा 30 भी अटेम्प्ट करे बैठा है और कोई 60 वाला या 58 वाला बैठा है। तो ये जो गैप होता था ना, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, वो इस बार नहीं है। इस बार सभी ही 50 के अराउंड करके आए हैं, चाहे दो क्वेश्चन कम करके आए चाहे ज़्यादा करके आए। तो उनका अगर आप देखें जो स्कोर है वो जिन बच्चों का क्रैक नहीं हुआ उनका तो अभी आ जाएगा, जिन बच्चों का क्रैक हुआ है एग्जाम मेंस उनका स्कोर इंटरव्यू के बाद आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि मार्जिन थोड़ा कम है और इंटरव्यू में जो मेहनत है वो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ अगर कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा बन रहा है, 47 50 अराउंड बन रहा है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा है आपके लिए। आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, चाहे स्कोर आपका कितना भी हाई है। और जिन बच्चों का यहाँ पे स्कोर कम है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ कैंडिडेट को 18 मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे मिरेकल कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप जो है पूरा स्टार्ट कीजिए, मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ पूरा शुरू कीजिए और ईच एंड एवरी साइड को कवर कीजिए, बारीकियों को समेटिए, छोटी छोटी बारीकियों को कहीं से भी कसर मत रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा आते ही आप जो है हाई स्कोर वालों को यहाँ पे लीड कर जाओगे और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए अगर बात करें, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंस होते हैं। पहले होता है बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें बेसिक्स हो गया, कुछ डेप्थ में टर्मिनोलॉजी होगी, RBI के रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो फाइनेंस स्कीम्स वगैरह होती हैं या फाइनेंस टर्मिनोलॉजी होती हैं उनके रिलेटेड हो गया, जैसे KCC वगैरह हो गई और उनके डेप्थ में कुछ पूछ लिया, ठीक है। DRT कोड वगैरह का आगे होगा। तो ये सब चीज़ें बैंकिंग अवेयरनेस में आती हैं। जैसे इसमें बेसिक में बात करें, सेविंग, करंट अकाउंट, ये सब चीज़ें आती हैं। होपफुली ये सब आप इसके लिए अवेयर ही होंगे। आगे अगर बात करते हैं जो प्रोफेशनल नॉलेज में बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर का ऐसा नहीं है कि पूरा ही आपको पढ़ना है। अगर आप MSc किए हो तो आपका जो MSc जिस स्ट्रीम में है आपको वही क्वेश्चन आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा वहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दूसरा, अगर आप BSc ग्रेजुएशन आपने किया है तो आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो आप ये मानिए कि जैसे ऑर्गेनिक के रिलेटेड कोई हो गया, IPM के रिलेटेड कोई हो गया, जैसे ZNBF के रिलेटेड कुछ हो गया, ठीक है, जीरो नेचुरल बजट फार्मिंग जो हो गया, ठीक है। तो इनके रिलेटेड जो है थोड़ा ये देख लीजिए, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ये सब ग्रीन मैन्योर वगैरह, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा और अपने एरिया के जो आपकी क्रॉप्स हैं उनको थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक कैंडिडेट ऐसे आएंगे जिनका ये मानिए कि जिनका एक्सपीरियंस है, जो अभी 2 साल से जिनका गैप है या जिनका एक्सपीरियंस है, तो उनका क्वेश्चन गैप के ऊपर जरूर आएगा। और दूसरा, जिनका एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में, वर्किंग एस्पिरेंट है, तो वर्किंग वालों का वर्किंग के ऊपर जरूर आएगा। जो भी कंपनी में काम करते हैं, जो भी उनका डेजिग्नेशन है, जो भी उनकी वर्किंग प्रोफाइल है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। आगे बात करेंगे HR की, तो HR के रिलेटेड है कि आप अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है। एक सिंपल बेसिक अगर आप थीम में समझोगे तो ये है बिहेवियर के ऊपर। तो आपका बिहेवियर यहाँ पे मैटर करता है और इसके लिए आपको पूरा ही कोर्स करवाया जाएगा। आपको सभी के ऊपर ही करवाया जाएगा, लेकिन HR के लिए ये रहता है कि HR में कुछ यहाँ पे कैंडिडेट समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन बड़े ईजी और सिंपल होते हैं, कुछ ट्रिकी करके पूछ लिए जाते हैं और यहीं पे हम मात खा जाते हैं, क्योंकि HR के लिए वहाँ पे एक
स्पेशल साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है जो आपको कुछ नहीं पूछेगा, जो सिर्फ आपकी तरफ देख रहा होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, आपके आंसर देने का वे कौन सा है और आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ये सब चीज़ें एचआर में आ जाती हैं। और वो कुछ भी एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। 90% कैंडिडेट से वो क्वेश्चन नहीं पूछता है जो साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है। कुछ कैंडिडेट से पूछ लेता है अगर उसे लगे कि हाँ मेरे को पूछना चाहिए, अदरवाइज वो अपने मतलब मुंह के ऊपर उंगली रख के आपको अच्छे से घूर के पूरा देख रहा होगा। तो ये एचआर के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद करंट न्यूज जो लेटेस्ट, जैसे फार्मिंग प्रोटेस्ट वगैरह या कुछ भी ऐसी न्यूज़ जो मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इंटरव्यू कोर्सेज की। तो इंटरव्यू गुरुकुल एग्री इस बार इंटरव्यू का लाइव करवाने वाला है, रिकॉर्डेड भी है, ठीक है। जो मेंस के लिए कैंडिडेट जिन्होंने लिया है, ठीक है, उनके लिए भी है, उनके लिए अलग, उनके लिए भी 2 कैटेगरी में रखा गया है। तो आप चाहे रिकॉर्डेड ले सकते हो, चाहे आप लाइव ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लाइव में थोड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें जो क्लासेज है वो लाइव रहेंगे, डाउट्स वगैरह भी अगर आपको लाइव पूछने पड़े तो पूछ सकते हो। दूसरा, अगर रिकॉर्डिंग की बात करें इसमें इंक्लूड ही रहेगी, पीडीएफ भी इंक्लूड रहेगी, और मॉक इंटरव्यू है वो जो भी गुरुकुल के एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा अच्छे से करवाया जाएगा, ताकि आपको मॉक में जो बारीकियाँ हैं, क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सामने वाला क्वेश्चन पुट कर रहा है वो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन पुट कर रहा है नहीं कर रहा, वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिंपल आपको क्वेश्चन सीधा ही आपको ये मतलब पूछ रहा है कि हाँ जी आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, कुछ ऐसा बताइए। मतलब हर उस क्वेश्चन पूछने का एक मीनिंग होना चाहिए, उसके बिहाइंड कुछ मीनिंग होना चाहिए। और आपको जो उसका मीनिंगफुल जो मॉक इंटरव्यू है वो हम ट्राई करेंगे कि आप सबको इस लाइव इंटरव्यू कोर्स में प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए आप हमें वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, अदरवाइज इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो वर्किंग डेज में, ठीक है, और वर्किंग पीरियड में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।